अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने लगे हैं नॉवल वो है द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, जो कि सर ऑर्थर ने लिखा है और ये शर्लॉक होम्स का तीसरा नॉवल है। ठीक हो गया। और ये नॉवल पब्लिश कब हुआ मैं आपको बता दूँ, और लिखा कब गया। ये 1901 से 1902 के ड्यूरेशन में लिखा गया था और ये पब्लिश भी उसी ड्यूरेशन में हुआ था। ये सरे काउंटी इंग्लैंड में लिखा गया था। जो लिटरेरी पीरियड था वो लेट विक्टोरियन एडवर्डियन टाइम पीरियड चल रहा था। जो यानरा है इसके अंदर यूज़ हुआ वो डिटेक्टिव फिक्शन है, क्राइम फिक्शन है, सीरियल फिक्शन और नोवेला है। सेटिंग इसकी लंदन इंग्लैंड और डवनशायर काउंटी इंग्लैंड दिखाई गई हुई है। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया गया है। अब हम लोग समरी को स्टार्ट करने से पहले करैक्टर लिस्ट देख लेते हैं। इसमें जो पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया गया है वो शर्लॉक होम्स का है। शर्लॉक होम्स कौन है इसको आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं इस करैक्टर को अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आपने पहले नॉवल नंबर 1 और 2 पढ़ लिया है और करैक्टर एनालिसिस भी देख लिया है इसका। अब बात करते हैं डॉक्टर वैटसन की। डॉक्टर वैटसन जो आपको पता है ये नरेटर है स्टोरी की और ये होम्स के क्लोजेस्ट फ्रेंड है। मैं इनको भी इतना डिस्कस नहीं करूँगी, ये भी सेकंड इंपॉर्टेंट करैक्टर है स्टोरी के। और आपने इसको भी पहले जो 2 समरीज गुजर चुकी हैं स्टोरी की उनमें आपने इनके करैक्टर को अच्छे से जान लिया है। बात करते हैं जो न्यू करैक्टर इस स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं सर हेनरी बेस्करविल की, जो कि इस स्टोरी के अंदर आएंगे। सर हेनरी बेस्करविल जो है ना वो सर चार्ल्स बेस्करविल के नेफ्यू हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बेस्करविल स्टेट के हायर भी हैं। ये खुद को बहुत बोल्ड, प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड शो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इम्पेशेंट, हैस्टी और सबन भी हैं। नोवेल में इनके करैक्टर को जिस कोटेशन में डिफाइन किया गया वो ये है, अ स्मॉल अलर्ट डार्क आइड मैन अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज, वेरी स्टडीली बिल्ट। अब हम बात करते हैं सर चार्ल्स बेस्करविल की, जो कि 4th करैक्टर है और इम्पोर्टेंट करैक्टर है स्टोरी के, क्योंकि इन्हीं की डेथ हुई है स्टोरी में और जो सारी स्टोरी घूम रही है इन्हीं की डेथ के इर्द गिर्द घूम रही है। और इनके डेथ का केस है मेन, क्योंकि इनकी डेथ नहीं हुई, इनका मर्डर किया गया है। मर्डर किसने किया है, कब किया है, कैसे किया है, ये केस सोल्व करना है शर्लॉक होम्स ने और डॉक्टर वेटसन ने। जो सर चार्ल्स हैं एक बहुत नर्वस मैन थे, लेकिन साथ ही साथ एक फिलएंथ्रोपिक भी थे। फिलएंथ्रोपिक उस आदमी को कहते हैं जो कि इंसानियत से मोहब्बत करता हो और इंसानियत को डोनेशन देता हो, यानी कि लोगों की हेल्प करता हो डोनेशन दे के, पैसे देकर, ठीक है। जो ब्लैक्स थे, जो मूर के लोग थे ना, वो सर चार्ल्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इनकी नेचर सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ नेचर थी। इनका बिलीफ एक हाउंड के ऊपर था और ये ऐसा बिलीफ था जो कि मर्डरर ने इनको स्केयर किया, इनको डराया, इनकी डेथ का कोज बनाया हाउंड को, बेसिकली एक डॉग। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास हुगो बेस्करविल का। ये एक बहुत ही पहले से स्टोरी के अंदर मरा हुआ करैक्टर है, इसकी डेथ हो चुकी हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने एक औरत को अपने घर के अंदर ट्रैप कर लिया था, फिर उसको चेज़ कर लिया था। चेज़ कब किया था, जब वो लड़की भाग गई थी इसके घर से, ठीक है, तो उसका उसने पीछा किया था। लेकिन जब ये उस लड़की का पीछा कर रहा था तो एक जो है ना डेविल किस्म का, एक डायमन किस्म का हाउंड था, उसने इसका पीछा किया, हुगो का। और फिर वो जो हाउंड था उसने हुगो को मार दिया था। और तब से जो ये उसकी हाउंड की जो मिथ है ना, वो इनके वारिसों को, ठीक है, जितनी भी इनकी फैमिली जो कितनी है फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है, उन सबको वो डरा रही है। अब बात करते हैं हम लोग मॉर्टिमर की, जो कि नेक्स्ट करैक्टर है डॉक्टर मॉर्टिमर। डॉक्टर मॉर्टिमर का पूरा नेम डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर है और यही एक आदमी है जिसने होम को मिस्टर जो चार्ल्स हैं उनके डेथ के केस के लिए हायर किया, एम्प्लॉय किया। ये मूर के साथ रहते हैं और ये सर चार्ल्स के बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। इनका जो मेन प्रोफेशन था वो साइंस का ही था, सर्जन रहे थे ये। और ये इंटरेस्टेड थे स्टडी की, जो है ना एक स्कल होता है ना इंसान का, उसकी स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि मिस्टर जैक स्टैपलिन और मिस स्टैपलिन है। मिस्टर जैक स्टैपलिन जो है ना एक नेचुरलिस्ट थे। ये जो मूर के लैंड पे बटरफ्लाइज और प्लांट्स थी उनकी स्टडी किया करते थे। खुद को इन्होंने एज एसेंट्रिक प्रेजेंट किया, लेकिन एक्चुअली में स्टोरी के सबसे डेंजरस विलन जो थे वो ये खुद थे। इसका रियल नेम बॉन्ड रॉजर बेस्करविल था, ठीक है।
खुद की आइडेंटिटी को इसने हिडन रखा हुआ था और एक्चुअली में ये सर हेनरी को मारना चाहता था, क्योंकि अगर सर हेनरी ज़िंदा रहते तो जो चार्ल्स थे ना, सर चार्ल्स, उनकी जितनी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, वो सर हेनरी को जाती और ये सारी प्रॉपर्टी खुद रखना चाहता था अपने पास। अब हम मिस स्टेपलिन की बात करते हैं। मिस स्टेपलिन जो है ना, वो बेसिकली शौक रह गया स्टोरी के अंदर कि वो सिस्टर है मिस्टर स्टेपलिन की, लेकिन एक्चुअली में वो उसकी वाइफ होती हैं। लेकिन इसका करैक्टर लेस विकेड है मिस्टर जैक स्टेपलिन से के मुकाबले में। फिर जो नेक्स्ट करैक्टर आता है हमारे पास वो है मिस्टर जॉन बैरीमोर और मिसेस एल्जिया बैरीमोर। मिस्टर जॉन बैरीमोर जो है वो बेसिकली बेस्करविल हॉल के अंदर बटलर थे, ठीक है, वहाँ पे काम किया करते थे और यही वो पर्सन है जिन्होंने सर चार्ल्स की डेड बॉडी को डिस्कवर किया था उनकी डेथ के बाद। और मिसेस एलिजा बैरीमोर मिस्टर बैरीमोर की वाइफ है और ये दोनों बहुत टाइम से जो है बेस्करविल हॉल है वहाँ पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है लोरा का, जो कि ओल्ड फ्रैंकलैंड की बेटी है, ठीक है, और स्टेपलिन की जो है ना मिस्ट्रेस है। इसकी बहुत अनहैप्पी मैरिड लाइफ गुजरती है और ये उससे सेपरेट होना चाहती है अपने हस्बैंड से। और इसका जो है ना सर चार्ल्स जो होते हैं वो इसकी हेल्प करने के लिए इससे प्रॉमिस करते हैं कि वो इसकी हेल्प करेंगे। फिर हमारे पास जो है लास्ट कैरेक्टर वो है मिस्टर फ्रैंकलैंड का, जो कि मूर में रहता है और एक ओल्ड मैन है। इसको दूसरों को स्पाई करना बड़ा पसंद है और स्पाई करने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करता है। अब हम ना प्रॉपर समरी को स्टार्ट करते हैं द हाउंड ऑफ द बेस्करविल्स की। ये जो एडवेंचर है ना पूरी समरी का, ठीक है, पूरी स्टोरी का, इसका कंसर्न सर चार्ल्स बेस्करविल की मिस्टीरियस डेथ हो चुकी हुई है उसके साथ है। सर चार्ल्स बेस्करविल जो हैं वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है, यानी कि जो स्टोरी का प्लॉट है वो सारा इनके कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अब स्टोरी के अंदर चांसेस ये हैं कि जो वारिस है इसकी प्रॉपर्टी का, ठीक है, इसकी लाइन का, उसको भी मर्डर किया जा सकता है। अब जब नोवेल स्टार्ट होता है, नोवेल स्टार्ट होने से पहले सर चार्ल्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी हुई है और ये सोचा जाता है कि शायद इनकी डेथ इस बेस पे हुई है कि एक हाउंड था, ठीक है, और वो इनकी फैमिली को हाउंड कर रहा था, डरा रहा था थ्रू आउट द हिस्ट्री ड्यू टू सर होगो बेस्करविल। मैंने बताया था ना सर होगो बेस्करविल कौन थे, वही जिन्होंने एक औरत को अपने घर में बंद कर दिया था, औरत भाग गई थी, फिर वो उसके पीछे भागे थे, तो एक हाउंड उनके पीछे भागा था और उस हाउंड ने उस मर्द को, यानी कि वो जो सर होगो थे, उनको मार दिया था ना वहाँ पे। तो वो माना जाता है कि वही हाउंड जो है इनको थ्रू आउट हिस्ट्री के अंदर तंग करता आ रहा है, ठीक है, उसकी मिथ है एक। तो उस हाउंड ने ही कहा जाता है कि शायद सर चार्ल्स बेस्करविल को मार दिया। और सर चार्ल्स बेस्करविल की जो स्टेट है बेस्करविल नामी, वो कहाँ पे है, वो मूर डिवनशायर के बिल्कुल पास थोड़ा सा दूर वाक़या है, यानी कि ज़्यादा फासला नहीं है, थोड़ा फासला है। अब होम्स और वेटसन जो है ना, इनको बताया गया, डॉक्टर मोर्टिमर हैं, उन्होंने आकर बताया होम्स और वेटसन को सारा केस कि सर चार्ल्स जो हैं ऐसे ऐसे उनकी डेथ हुई है, वो मेरे दोस्त थे और उनको लगता है कि इसकी डेथ उसी हाउंड ने मारा है जिसका मैंने आपको बताया, पीछे जिक्र कर दी हूँ हाउंड का ना, उसी हाउंड ने इसको मारा है। तो कहते हैं हम लोग को बड़ा ना टेंशन हो रही है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे उसके पॉ प्रिंट मिले हैं, उसके पाँव पंजों के निशान मिले हैं खेतों के अंदर। तो कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ कि शायद वो जो सुपरस्टिशियस लेजेंड हिस्ट्री बताई गई थी हाउंड के बारे में, वो ट्रुथ हो गई हुई है साबित। और फिर वो होम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप आकर पूरा डिटेक्टिव करें, इसके ऊपर डिटेक्शन करें पूरे इस केस के ऊपर, क्योंकि सर हेनरी जो हैं वो भी इसी के वारिस में से आते हैं, सर चार्ल्स बेस्करविल के, क्योंकि अब सर हेनरी जो हैं वो ही विरासत के हकदार होने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कोई आकर उनको ऐसे मर्डर कर दे, उनके ऊपर कोई अटैक करे, तो मैं उनकी प्रोटेक्शन चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आकर सर हेनरी को प्रोटेक्ट करें और इस केस की डिटेक्शन करें, क्योंकि सर हेनरी जल्द ही फैमिली की स्टेट में वापस आ जाएंगे। अब क्या होता है, जब सर हेनरी लंदन में पहुंचते हैं ना, तो उनको कोई भी खौफ नहीं होता उस ओल्ड लेजेंड हिस्ट्री का, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है कि जो बेस्करविल जो है ना उसको जल्दी छोड़कर चले जाएं। इसके अलावा बहुत सी स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं इसके साथ लंदन के अंदर। एक विदाउट नेम नहीं मेंशन होता, वो लेटर मिलता है इसको जिस पे इसको वार्निंग दी होती है कि वो मूर से दूर रहे। फिर इसके जो 2 बूट्स होते हैं वो चुरा लिए जाते हैं इसके होटल से, और वो जो 2 बूट्स होते हैं डिफरेंट पेयर के होते हैं।
और होम जो है वो ऑब्ज़र्व करता है कि एक बियर्डेड मैन है जो कि स्ट्रेंज मैन है, ठीक है, वो इसको थ्रू आउट एंड थ्रू जो है सिटी के अंदर फॉलो कर रहा है। फिर होम्स को ना लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। फिर होम्स जो है ना वैटसन को डिवनशायर भेज देता है कि वहाँ पे तुम जाओ और तुमने वहाँ पे जाके सर हेनरी को प्रोटेक्ट करना है, और ना मुझे कोई काम है, कोई बिजनेस है लंदन के अंदर, मुझे उसको ख़त्म करना है, मैं इसलिए यहाँ पे जाऊँगा, लंदन में ही रुकूँगा। अब जब बेस्करविल हॉल में वो आ गया हेनरी, ठीक है, तो जो वेटसन है ना वो उसका डिटेक्टिव काम शुरू कर देता है। जब वेटसन आता है ना हॉल में, अपना उसने डिटेक्टिव काम शुरू किया है, तो वो बहुत सी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस देखता है। जैसा कि वो देखता है यहाँ पे एक एस्केप्ड कन्विक्ट है जिसका नाम सैल्डन है। सैल्डन एक वेंडरिंग मूर है। वो देखता है बैरी मूर को जो कि बटलर है, और वो जो है ना फ्रीक्वेंट और एक जो एम्प्टी रूम है, खाली कमरे में जाकर लाइट को चलाता है, शाइन करता है। फिर मिसेस बैरी मूर है जो कि कॉन्स्टेंटली रोती रहती हैं। वेस्टर्न वहाँ पे ना स्टेपल्टन से भी मिलता है, एक बहन और एक भाई, ठीक है, जो कि फ्रेंडली नेबर थे बेस्करविल्स एस्टेट के। अब जो उनमें मिस स्टेपल्टन थी ना वो बहुत ज़्यादा एंशियस रहती थी, और वो ना वेटसन को ना वार्निंग भी देती है कि तुम जो है ना इमीडिएटली मूर को छोड़ के चले जाओ। अभी उसको पता नहीं है कि जो है ये वेटसन, ये दरअसल वेटसन जो है वो सर हेनरी नहीं है, और स्टेपल्टन समझ रही हैं कि ये सर हेनरी हैं। फिर स्टोरी के अंदर जो वेटसन है ना उसको ना मिस्टर स्टेपल्टन से पता लगता है कि ना यहाँ पे एक ग्रिम्पन मायर है जो कि मूर का ही हिस्सा है, बहुत डेंजरस है कि वहाँ से कोई इंसान गुजर नहीं सकता। और बहुत दफ़ा जो है ना वेटसन वहाँ पे ना चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, एक हाउंड की ना खौफनाक सी आवाज़ सुनता है जो कि वो मूर के एरिया से ही आ रही होती है। अब एक रात ना जो मिस्टर वेटसन है और सर हेनरी जो है ना ये दोनों बैरी मूर को फॉलो करते हैं, और जब बैरी मूर को फॉलो करते हैं ना तो डिस्कवर करते हैं कि ये और इसकी जो वाइफ है ना वो सेल्डन को खाना खिला रहे हैं, और सेल्डन एक्चुअली में कौन था, मिसेस बैरी मूर का भाई था। और तब ना मिस्टर वेटसन और मिस्टर हेनरी दोनों कोशिश करते हैं कि वो सेल्डन को पकड़ ले, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। और उसी रात जो है ना वेटसन एक बड़ी मिस्टीरियस ना फिगर देखता है जो कि ना हिल्स के अंदर अकेली खड़ी हुई है। फिर जब अगली सुबह होती है ना तो दोनों आदमी हेनरी और वेटसन ना प्रॉमिस करते हैं बैरी मूर से कि वो सेल्डन को कुछ नहीं करेंगे, और इन रिटर्न जो है ना ये जो बैरी मूर है वो उनको बताता है कि कैसे उनकी वाइफ जो थी बैरी मूर की, मिसेस बैरी मूर, उसको एक लेटर मिला था जो कि सर चार्ल्स को भेजा गया था ऑन द डे ही डाइड, डेड। कहते हैं अपेरेंटली तो उस रात जो आदमी था ना सर चार्ल्स वो घर में नहीं थे, वो एक औरत से मिलने गए थे जिसका इनिशियल्स नेम थे LL। वेस्टर्न इन्वेस्टिगेट करता है और डिस्कवर करता है वो LL नेम की बेसिकली जो वुमेन थी वो लोरा थी, जो कि बिल्कुल ही करीब एक जगह थी कॉम्बे ट्रेसी, वहाँ पे रहती थी। और मिस्टर वेटसन जो है वो उसको विजिट करते हैं, वहाँ पे उसको मिलने जाते हैं, तो उसको पता लगता है कि सर चार्ल्स बेसिकली यहाँ पे लोरा को पैसे देने के लिए आए थे ताकि वो डाइवोर्स ले सके, सिक्योर लाइफ गुजार सके, क्योंकि अपने हस्बैंड से टॉर्चर लाइफ में वो रह रही थी। और सर चार्ल्स ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको पैसे देंगे, उसको सिक्योर करवाएंगे, उसका डाइवोर्स करवाएंगे। लेकिन उस रात जो है वो लोरा अपनी जगह पे नहीं थी, क्योंकि किसी और ने उसके साथ अपॉइंटमेंट कर ली थी और किसी और ने उसको पैसे दे दिए थे। तो इसने अपनी जो अपॉइंटमेंट की थी सर चार्ल्स के साथ वो कंप्लीट नहीं की थी, क्योंकि कोई और उसको पैसे दे के चला गया हुआ था लोरा को। अब उस दौरान जो वेटसन था ना वहाँ पे जिस जगह पे रह रहा था उसको ना एक मिस्टीरियस मैन नज़र आता है और मूर के अंदर। अब वो ना डिस्कवर करने की कोशिश करता है ये कौन है। फाइनली वो डिस्कवर कर लेता है कि वो जो मिस्टीरियस किस्म का आदमी था वो शर्लॉक होम्स था, जो कि सीक्रेटली मूर में रह रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था मिस्ट्री को एक डिस्टेंस से, क्योंकि वो कहता है कि अगर वो अपनी ओपन प्रेजेंस शो करता तो वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट ना कर पाता, तो इसलिए उसको हिडन आइडेंटिटी रखनी पड़ी और वो छुप के सारा केस सॉल्व कर रहा था। और होम्स बताता है कि उसको क्या पता लगा, उसने ये चीज़ देखी कि जो मिस्टर स्टेपलेटन है ना और मिसेस स्टेपलेटन, ये दोनों एक्चुअली में ना सिस्टर ब्रदर नहीं है, हस्बैंड वाइफ है। तो मिस्टर स्टेपलेटन और मिसेस स्टेपलेटन जो है ना ये हस्बैंड वाइफ है आपस में, और ये अपनी फेक आइडेंटिटीज़ जो है ना वो शो करवा रहे हैं। और इसका बिलीव ये भी है कि ये स्टेपलेटन जो है ना यही रिस्पॉन्सिबल है चार्ल्स की डेथ का, लेकिन इसके पास कोई भी प्रूफ अभी तक इस चीज़ को साबित करने के लिए नहीं है। फिर सडनली जो वेटसन और होम्स है ना वो कुछ चीखने की आवाज़ सुनते हैं जो कि वेटसन ने पहले सुनी थी, और वो भाग कर देखने जाते हैं मूर की तरफ। तो वहाँ पे एक डेड बॉडी होती है और उनको लगता है पहले कि ये जो डेड बॉडी है सर हेनरी की है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो जो डेड बॉडी है सर हेनरी की नहीं, सेल्डन की डेड बॉडी थी, जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में वो एक क्लिफ से नीचे गिर गया और बाद में उसकी डेथ हो गई। अब ये सोच ही रहे थे कि इस बॉडी के साथ क्या किया जाए, इसी दौरान जो है स्टेपलेटन आ जाता है।
और हैरान होता है वहाँ पर। और ना जो शर्लॉक होम्स है ना उसको ये इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। कौन करता है? स्टैपलेटन करता है शर्लॉक होम्स को आइडेंटिफाई कि ये तो शर्लॉक होम्स है। अब होम्स जो है वैटसन के साथ जाता है बास्करविल और वहाँ पे सर हेनरी के साथ डिनर करता है। ठीक है, अब वो जब डिनर करते हैं उसको पता लगता है कि जो स्टैपलेटन था ना उसने सर हेनरी को डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन जो सर हेनरी थे वो तो नहीं गए थे, लेकिन सेल्डन था ना वो सर हेनरी के ड्रेस के अंदर वहाँ पे गया था, क्योंकि बैरीमूर था उसी ने उनको कन्विक्ट की तरफ भेजा था। उसने कहा था कि जो सर हेनरी हैं वो घर पर रहें, वो सेफ रहें। इसी दौरान ना होम्स हुगो बेस्करविल है उसकी पिक्चर देखता है और पिक्चर देख के ना वो नोटिस करता है कि इसकी तो शक्ल सारी सारी स्टैपलेटन से मिलती है। तो उसको लगता है जो स्टैपलेटन है ना वो बेसिकली कौन है, वो एक खुद भी एक बेस्करविल है, जो कि बेस्करविल्स की जितनी सर्वाइविंग फैमिली थी ना उनको मारना चाहता था। और क्या करेगा, और इस तरह वो मार कर उन सबको उनकी जितनी भी जायदाद है विरासत है सारी अपने नाम लगवा लेगा। लेकिन जो होम्स है, ठीक है, वो नहीं बताता सर हेनरी को कि सच क्या है। और इसके अलावा वो कहता है होम्स सर हेनरी को कि वो और वैटसन जो है ना लंदन वापस जा रहे हैं और आप जो है ना स्टैपलेटन का जो डिनर आपको डिनर के लिए इनवाइट करता है आज रात को, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, और जो है ना सर हेनरी एग्री हो जाते हैं। अब रात को क्या होता है, होम्स, वैटसन और लंदन पुलिस लेस्ट्रेड ये सारे इकट्ठे होकर स्टैपलेटन का जो घर है उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वैटसन जो है वो क्लोजली साइड पे कहीं पे खड़े होकर स्पाई कर रहा होता है स्टैपलेटन की डाइनिंग को। ठीक है, कि जो स्टैपलेटन है वो अकेला सर हेनरी के साथ बैठा हुआ है, वो उनको स्पाई कर रहा है, जासूसी कर रहा है वैटसन। और मिस जो स्टैपलेटन है वो एब्सेंट है, वो घर पे नहीं है। उसी दौरान ना एक हाउंड पेयर होता है जो कि सर हेनरी के ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है। अब वो सर हेनरी के ऊपर अटैक करता है, उससे पहले ही जो है ना जितने ये खड़े थे वैटसन, होम्स और जो लेस्ट्रेड थे, इन तीनों ने उसको फायर करके शूट करके मार दिया था हाउंड को। फिर होम्स जो है ना वो हाउंड की बॉडी को देखता है और डिस्कवर करता है कि इसके जो मुंह था ना उसमें फॉस्फोरस डाला गया था, जिस बेस पे फ्लेम्स निकल रही थी, और इसके जो फर थे उसको ग्लिटर से कवर किया गया था। वो स्टैपलेटन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ मिस स्टैपलेटन मिलती है वहाँ पे, जिसको बांधा गया होता है घर के अंदर। और बताती है कि जो स्टैपलेटन है उसने इसको बांधा है, उसको बांध कर वो खुद ग्रिम्पन मायर से निकल गया है, जहाँ पे उसने ना जो हाउंड है उसको बांध के रखा हुआ है। अब अगली सुबह क्या होती है, ये लोग ग्रिम्पन मायर में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको सिर्फ और सिर्फ स्टैपलेटन के बूट मिलते हैं और इनको लगता है जैसे कि वो मर गया है। और इनको साथ साथ ये भी सबूत मिलता है कि इसने हाउंड को कहाँ पे रखा हुआ था, और ये जो हाउंड था उसको दूसरे जानवर खिलाता था ये, और वो हाउंड जो था वो इसका अपना था, इसने खुद ही उसको फीडिंग करवा के बड़ा किया था, पाला था। फिर 1 मंथ गुजर जाता है, उसके बाद सर हेनरी और डॉक्टर मॉर्टिमर जो होते हैं ना वो शिप के थ्रू वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। इससे क्या होगा, जो सर हेनरी थे ना वो अपने शौक से रिकवर हो जाएंगे। एक दिन जो है ना वैटसन पूछता है होम से इस केस के अबाउट, तो तब वैटसन बताता है कि जो स्टैपलेटन था ना, स्टैपलेटन का असली नाम बेसिकली रॉजर बास्करविल था। ये सर चार्ल्स जो है ना उनके यंगेस्ट ब्रदर का बेटा था, जो कि बहुत देर पहले साउथ अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हुए थे। कहते हैं अब उसकी फादर की डेथ के बाद जो है ना जो स्टैपलेटन था वो इंग्लैंड में आ गया, इसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, और ये सर जो है चार्ल्स उनको मार के ये जितनी भी विरासत थी सारी की सारी खुद के नाम लगवाना चाहता था। और इसकी वाइफ जो थी उसने बहुत ज़्यादा इसको रोकने की कोशिश की, इसीलिए इसने अपनी वाइफ को बंद कर दिया था। और फिर यहाँ पे हमारा ये केस हो गया ख़त्म। थीम उसने इसके अंदर यूज़ किया नेचुरल एंड सुपर का, ट्रुथ एंड फैंटेसी का, और क्लासिज्म एंड हिरार्की का। ये 2 इम्पॉर्टेंट थीम थे इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।